आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। जबलपुर संस्कारधानी में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में शिव शक्ति गणेश उत्सव समिति वसुंधरा कॉलोनी में भी हर साल की तरह इस साल भी गणेश जी की प्रतिमा विराजित कर लोग खुशी के साथ पर्व मना रहे हैं। वहीं बुधवार को 56 भोग भगवान गणेश को लगाया गया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और गरबा का आयोजन भी किया गया। हमारी ये वसुंधरा कॉलोनी है, वसुंधरा धाम है एक प्रकार से। जी यहाँ गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हम सब लेडीज़ पूरा परिवार है हमारा, जितने मोहल्ले के बच्चे हैं बड़े हैं सब हैं, हम एक परिवार के रूप में हैं और बहुत उत्साह के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को बनाते हैं। आज 3 साल हो गए। आप लोग आज क्या किए? आज हम लोगों ने गरबा किया, 56 भोग लगाए हैं भगवान को, हवन होगा भी और उसके बाद और भी कार्यक्रम करेंगे और बच्चों के गेम रखेंगे अभी और भंडारे की तरह प्रसाद बटेगा और कल भंडारा है हमारे यहाँ, रोज़ बटता है। और आपका नाम? सुधा चौबे। श्री शक्ति गणेश उत्सव समिति आपका स्वागत करता है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे पूरे परिवार और हमारी पूरी कॉलोनी के सदस्यों द्वारा पूरे एकजुट होकर फिर से गणेशोत्सव बनाया गया, जिसमें बच्चों ने अच्छे पार्ट किए, गेम खेले हम लोगों ने, साथ में बच्चों ने डांस किया और अभी हमारे स्वच्छता अभियान को लेते अवेयरनेस फैलाया। हम लोगों ने प्ले भी वैसा किया और महिलाओं के द्वारा गरबा भी आयोजित किया जाता है, जिसमें सारे बच्चे बूढ़े बड़े सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं और गणेश जी की परंपरा आरती की जाती है। इस बार हम लोगों ने हर वर्ष की तरह 56 भोग का आयोजन किया गया, जो काफ़ी में हमारे पास में 56 भोग के अलावा हम लोगों ने करीब 70 हम लोगों ने पकवान बना भगवान को गणेश भगवान को भेंट किए हुए हैं। और मैं मनीष शुक्ला, उपाध्यक्ष श्री गणेश उत्सव समिति। एक तरफ रतलाम में लंपी वायरस और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के साथ नारेबाजी कर भाजपा सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ ने किसानों की समस्याओं को लेकर लंपी वायरस से पशु में फैलती बीमारी के साथ सोयाबीन में पीला मोज़ेक, प्याज लहसुन में कम दाम सहित अन्य समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए और ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ ने लंपी वायरस को लेकर कहा कि जिले में वायरस फैलता ही जा रहा है। प्रशासन और सरकार गायों की मौत के आंकड़े छुपा रही है, जिसका पाप उन्हें लगेगा। भाजपा के दुपट्टा डालकर घूमने वाले लोग गायों के लंपी वायरस में रक्षा में कहीं नजर नहीं आ रहे। दूसरी ओर भाजपा विधायक दिलीप मकवाना गांव-गांव में घूमकर लंपी वायरस से बचाव के लिए प्रयास में जुटे हैं। गौशाला का निरीक्षण कर पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलवा रहे हैं और लंपी के लिए वैक्सीन और दवाओं के साथ इलाज के निर्देश दे रहे हैं। भाजपा ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में वायरस से हजारों गाय मर रही हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं बोलेगी। मध्य प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है, बीमारी नियंत्रण में है और कोई पशु मृत नहीं हुआ। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है और प्रदर्शन करती है, इनके पास और कोई काम नहीं है। भाजपा गाय की पूजा करती है। लंपी वायरस पूरे रतलाम जिले में लगभग 100% गायों में प्रवेश कर चुका है। यह बात करीबन 1 महीने पहले की है। आज स्थिति ये हो गई कि गायों की मौतें होने लग गई है। हर गांव में मेरा जो क्षेत्र है वहाँ मैंने प्रशासन को भी बताया कि 15, 20, 25 गायें एक गांव में मर गई है, लेकिन प्रशासन ने मौत का आंकड़ा जिस तरह कोरोना में इंसान का छुपाया था उसी तरह आज गाय का छुपा रहे हैं और इनके पास लंपी वायरस के टीके, इलाज, दवाइयाँ और डॉक्टर सभी की भारी कमी थी। ये गौ माता के नाम पे सिर्फ वोट कबाड़ते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है आज गौ माता जितनी तकलीफ में है जो कभी नहीं रही, परंतु इनके नुमाइंदे जो दुपट्टे डाल के घूमते थे वो एक नहीं दिखा और सरकार ने केवल आंकड़ों की जादूगरी करी, बाजीगरी करी और इन गायों की मौत नहीं बता रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं सरकार को भी कि जिस तरह इंसान की मौतें हुई है उस तरह गायें मर रही है और ये गाय का पाप इस सरकार को और इन अधिकारियों को लगेगा जिन्होंने केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए गायों की मौत छुपाई है। ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, गाँवों में घूम रहे हैं, क्या समझ? रतलाम ग्रामीण में सबसे पहले सेमलिया में ये ट्रेस हुआ था, उसके बाद नामली की गौशाला में कई गायें बीमार थी और हथनारा कलेक्टर साहब खुद ने दौरा किया था और ये किसी के दौरा करने या बताने से नहीं है। बीमारी है, डॉक्टर इलाज करे, मौतों की संख्या का आंकड़ा छुपाया जा रहा है।
एक भी जगह ये गायों की मौत का एंट्री नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब ये दे। दौरा करने से क्या होता है? मैं रोज दौरा कर रहा हूँ, क्या मैं इलाज कर सकता हूँ? मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं ध्यान आकर्षण करा सकता हूँ। हम चाहते हैं गायों का इलाज हो, दवाइयाँ मिले, प्राइवेट प्रैक्टिशनर को दवाइयाँ दी जाए ताकि गायों को आराम हो सके। हम राजनीति नहीं करना चाहते गाय गौ माता पर, हम धर्म से राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। अब क्या कुछ स्थिति लिम्फा वायरस को लेकर है? आज आप निरीक्षण दौरे पर निकले हैं। लिम्फा वायरस बिल्कुल नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान इसकी चिंता कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी चिंता कर रहे हैं। मैं खुद रतलाम ग्रामीण में आज ईसरथुनी गौशाला में आया हूं, यहाँ देख रहा हूं और डेली हमारी समीक्षा भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। वेटनरी से हमारे ज़िले के अधिकारी शर्मा जी भी साथ में हैं, यहाँ सरपंच साहब वगैरह सारे जनप्रतिनिधि साथ में हैं। यहाँ 3 गाय जिनको ऐसे लक्षण दिख रहे थे उनको अलग ही रखा है, 3-4 और मिली है उनको अलग रखा है, लगभग ठीक भी है। मैं भी यहाँ देख रहा हूँ और भी हमारी बांगरोद में है या बिरमावल में है, वहाँ पे भी ठीक है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती का हवा बनाया जा रहा है। बाकी पूरी प्रशासन पूरा लगा है, सरकार पूरी लगी है, जनप्रतिनिधि पूरे लगे हैं, वेटनरी विभाग के सारे टीम लगी हुई है। इस प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं है मध्य प्रदेश में, और रतलाम ग्रामीण में भी ऐसी कोई परेशानी या दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। एक भी गाय उस लिम्फी वायरस के कारण मृत नहीं पाई गई। इस तरीके से कांग्रेस कर रही है कि लिम्फा वायरस से काफ़ी मौत हुई है और उसके लिए प्रदर्शन भी कर रही है और कह रही है कि बीजेपी सरकार को चिंता नहीं है, जिस गाय पर राजनीति करती है आज वो गाय मर रही है। कांग्रेस अपने गिरेबान में देखे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हजारों गायें वहाँ मर गई है, वहाँ बात करें। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस का तो काम है झूठ बोलना और प्रदर्शन करना, इनके पास है ही क्या? इसके अलावा कुछ नहीं कर, कोई विकास तो करना नहीं, काम करना नहीं है, इलाज करना नहीं है। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और हमेशा गौशाला और गाय माता की तो भारतीय जनता पार्टी पूजा करती है, देवों का वास है उसमें। और हम क्षेत्र में जाते हैं जहाँ भी लगातार मेरी बात हो रही कि कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और वास्तव में कहीं ऐसी दिख भी नहीं रही। हम भी जवाबदारी से उस काम को देख रहे हैं। बलिया जिला स्वर्णिकार संघ के जिला अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी घनश्याम दास जौहरी जी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के जो 25 वार्ड हैं उन वार्डों की सुंदरीकरण, नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अन्य जो भी कार्य रहे होंगे वो पूर्ण रूप से प्लान के तहत उसका कार्य किया जाएगा। किसी प्रकार का भी व्यवधान आएगा उस वार्ड के सम्मानित हमारे नागरिक के द्वारा आपस में चर्चा करके उसका निवारण किया जाएगा। नगर पालिका की तरफ से जो भी कार्य होगा और समयबद्ध तरीके से होगा, जो भी ज्वलंत मुद्दा है उसे प्राथमिकता के आधार पर उसी जगह पर तुरंत निवारण होगा। शहर के 25 वार्डों की सम्मानित जनता अगर चुनाव में हमें चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने के कार्य करेंगे तो पूरे अपने मनोयोग से, पूरी तत्परता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हर वार्ड के लोगों के साथ खड़ा नजर आऊंगा। वादा ही नहीं करता, निभाकर भी दिखाऊंगा ताकि जनता को लगे कि अपने घर का ये लड़का चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा है। ज़्यादा बातें ना करके हम कार्य में विश्वास करते, समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, कोई आश्वासन नहीं देंगे, ये संकल्प लेता हूँ। विगत हमारे नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनके विचारों से जो 25 वार्डों की सम्मानित जनता घुटन महसूस कर रही है उनको ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। आज प्रेस वार्ता ये है कि मैं जिला स्वर्णकार संघ का जिला अध्यक्ष हूँ घनश्याम दास जौहरी, और समाज की तरफ से मुझे नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो किस मुद्दे को लेकर सर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो मेन चीज ये है कि बलिया हमारा स्वच्छ रहे, सुव्यवस्थित रहे और जो भी नगर पालिका का कार्य है वो सुचारू रूप से संपन्न। अभी विगत कई सालों से इस रिजिम में आम जनता जो है अपने को घुटन महसूस कर रही है। नाली की कहीं व्यवस्था, पानी की निकासी का नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं समझ में आया कि नगर पालिका भी होता है तो क्या होता है। यही सोच है कि अगर 2500 वार्ड की सम्मानित जनता चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने का कार्य करेगी तो मैं वादा नहीं करता हूं, मैं निभा कर दिखाऊंगा और समयबद्ध तरीके से करके दिखाऊंगा और सिस्टमेटिक दिखाऊंगा और लगेगा सम्मानित जनता को कि अपने घर के लड़के को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाएं। जो भी होगी व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से वो होगा और सरकार से जितना फंड लाना होगा वो फंड भी लाया जाएगा और जो भी
उसमें व्यवस्थित आएगी सिस्टम, वो सारे सिस्टम के तहत होगा, केवल कागज पे नहीं होगा, धरातल पर कार्य करके दिखाया जाएगा। यही मेरी सोच है। इसलिए मैं सेनानी पुत्र हूँ, मुझे जानकारी है कि कैसे समाज में रहा जाता है, कैसे स्वच्छता के साथ रहा जाता है और आप अपने समाज को कैसे अच्छा राह दिखाया जाता है। ये मुझे जानकारी कुछ पिताजी दिए हुए और समाज के लोगों ने दिया है। तो सर क्या रहेगा? हर वार्ड में जाइए, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, घुटने भर पानी लग जाता है, संक्रामक रोग फैलता है, नगर पालिका कहीं दिखाई नहीं देती, सरकार का तमाम पैसा आता, पैसे मालूम ही नहीं चलता है पैसा कहाँ गया, किस मत में कितना खर्च हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या सर आप कोई पार्टी से लड़ेंगे? मैं पार्टी से जरूर लड़ूंगा। अभी तो मुझे समाज ने बनाया है प्रत्याशी और मैं पार्टी के लिए प्रयास हूँ, जो हमारा मूल पार्टी है। तो क्या किस पार्टी से सर आप चुनाव लड़? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय सदस्य हूँ, बाल स्वयंसेवक हूँ, कुछ पिताजी भी रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रयास करूंगा कि मुझे पार्टी टिकट दे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सीहोर तहसील श्यामपुर के ग्राम मानपुरा से मोतीपुरा प्रधानमंत्री सड़क योजना से निर्माण सड़क 2 महीने में उखड़ गई। जगह जगह गड्ढे हो गए। ऐसा लगता है कि सड़क पर मिट्टी डालकर ऊपर से डामर डाल दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। लाखों की लागत की सड़क में भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। बलिया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी अभियुक्तों के धरपकड़ के सघन अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी प्रीति त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 9 सितंबर 2022 को प्रभारी निरीक्षक गढ़वाल राजकुमार सिंह के नेतृत्व में बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे, मय हमरागा चंद्रशेखर चौहान द्वारा तलाश और दबिश में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा संख्या 295/22 धारा 354, 323, 504, 506 बादवी और 7/8 पॉस्को एक्ट थाना गढ़वाल से संबंधित छेड़खानी करने वाला वांछित अभियुक्त मोनू कानू उर्फ मोनू गुप्ता पुत्र लल्लन कानू ग्राम कुरेजी थाना गढ़वाल जनपद बलिया के घर और मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें वांछित अभियुक्त मोनू कानू उर्फ मोनू गुप्ता पुत्र लल्लन कानू ग्राम कुरेजी थाना गढ़वाल जनपद बलिया को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।